हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मांगा वर्ल्ड। तो गाइस आज हम लोग पॉइजन सेक टैंक लैंड का एपिसोड नंबर 12 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो जैसे हम लोग ने लास्ट एपिसोड में देखे थे कि जो हुआइन और हमारे एमसी सोर्योंग दोनों उस कीड़े को पकड़ के बातें कर रहे होते हैं। तभी हुआइन हमारे सोर्योंग से पूछता है कि सोर्योंग यह बग यह क्या ग्राउंड बीटल नहीं है? तो सोर्योंग कहता है हाँ जी, आपने एकदम सही अनुमान लगाया है। और मन में सोचता है अच्छा तो इसे इस दुनिया में ग्राउंड बीटल कहा जाता है, जबकि हमारी दुनिया यानी अर्थ पर इसे ब्लिस्टर बीटल कहा जाता था। फिर हुआइन कहती है बट क्या यह सामान्य बात है कि जमीन पर रहने वाला ग्राउंड बीटल हॉर्नेट के छत्ते में पाया जाता है? यह तो मेरे को पता ही नहीं था। तो हमारे एमसी कहता है इसका जीवन चक्र थोड़ा विचित्र होता है। आमतौर पर अधिकांश कीड़े मकोड़े उस स्थान की रक्षा करते हैं जहाँ वे अंडे देते हैं या फिर उनके अंडों से बच्चे निकलने के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करते हैं। लेकिन यह छोटा सा जीव जहाँ चाहे वहाँ अपने अंडे दे सकता है, यानी दे देता है, मतलब कहीं भी चलेगा। कोई झंझट नहीं, कोई तामझाम नहीं, बस उन्हें अंडे देने से मतलब होता है। जहाँ मन करे वहाँ बिछा देते हैं अंडों। जब ब्लिस्टर बीटल का जो लार्वा है वो अंडों से बाहर निकलता है, मतलब अंडों को तोड़ के जब वो बाहर निकलते हैं तो वे सबसे पहले वे टॉप स्थान पर, मतलब कि से वहाँ पे घास फूस होती है या कुछ भी चीज होती है तो उसके टॉप पे जाने का प्रयास करती हैं। जब वे टॉप पे पहुंच जाते हैं तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होके एक फूल की नकल करते हैं, मतलब एक फूल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। और तब बड़े मधुमक्खियां, मतलब जो घूम घूम के जो फूलों से रस को इकट्ठा करने वाले मधुमक्खियां होते हैं, जब उनको देखते हैं तो उनको लगता है कि वो ओरिजिनल का फ्लावर है, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाए रहते हैं उसको ओरिजिनल का फूल समझ के उस पे जाते हैं अपना जो भी है मधुरस इकट्ठा करने के लिए। बट जैसे ही पास जाती हैं तो सभी जो लार्वा होती हैं वो मधुमक्खी पे चिपक जाती हैं, जिसको मधुमक्खियां नहीं निकाल पाती हैं। तो मजबूरन उनको छत्ते में ले जाना पड़ता है, जहाँ जाके लार्वा छतों पे अपना जो भी है कर लेते हैं। वे विशाल हॉर्नेट घोंसलों के क्यों पसंद करते हैं ये तो नहीं पता, बट जाहिर है कि यह ग्राउंड बीटल लार्वा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण या उपयुक्त वातावरण होता है। तो हुआइन पूछती है बट क्या यह कीड़ा ऐसी चीज है जो त्वचा पर जलन पैदा कर देती है? मैंने सुना है कि इसका अधिक सेवन घातक हो सकता है। तो सोर्योंग कहता है हाँ यह सही है, इसमें जलन भी हो सकता है। तो हुआइन कहती है लेकिन यह भी क्या इसका प्रभाव नहीं है क्या, मतलब कुछ और बताओ। तो हमारा एमसी कहता है हालांकि केवल यह तब तक पॉइजन बॉडी से बाहर नहीं निकल जाता जब तक किसी भी आदमी मतलब जो हौस होता है ना बहुत ज्यादा बढ़ न जाए और उसका हौस पूरा ना हो जाए। तो हुआइन कहती रुको जरा रुको, अब इतना एक्सप्लेन काफी है, अब चलो 10,000 पॉइजन हॉल। तो हमारा एमसी चिल्ला के कहता है रुको मुझे और पकड़ने दो। फिर हमें सीन शिफ्ट करके 10,000 पॉइजन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहां हमारा एमसी और हुआइन दोनों आ गए होते हैं। फिर हमारा एमसी सभी लोगों को कहता है ध्यान से सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो बीटल होता है उसे सुखा लें। देन सूखे हुए बीटल को चूरा बना ले। चूरा बनाने के बाद उसको पुनः सुखाने के लिए रख दें। जब वो पूरी तरह सूख जाए देन उसको पीस कर एक पाउडर बना लेना। फिर हमारा एमसी मेडिसिन बनाने के पूरा मेथड उन लोग को डिटेल्स में बता देता है और बताने के बाद कहता है समझ आ गया, अंडरस्टैंड। तो 10,000 पॉइजन हॉल के सभी लोग कहते हैं यार आपने बताया तो एकदम डिटेल्स में, लेकिन हम लोग का दिमाग ऐसा लग रहा है जैसे अभी फट जाएगा। तो फिर एक डिसाइपल कहता है आपका एक्सप्लेनेशन तो अविश्वसनीय रूप से डिटेल्स में है। किसने सोचा होगा कि आप गणित में भी इतने कुशल होंगे? मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपका यह सफल हो। तो हमारा एमसी कहता है हाँ मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट करके नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोई कहता है किसने सोचा था कि जमीन पर रहने वाले ग्राउंड डीपर का भी ऐसा असर होगा। तो फिर ग्रैंड पेट्रिया को दिखाया जाता है, जो हुआइन से कहते हैं शायद हमें टैंक लैंड के शस्त्रागार में मौजूद पॉइजन का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। तो हुआइन कहती है हाँ मैं भी यही सोच रही थी दादाजी। तो ग्रैंड पेट्रिया कहते हैं वैसे आपने कहा कि वो गणित में बहुत अच्छा है। तो हुआइन कहती है हाँ। फिर ग्रैंड पेट्रिया कहते हैं
मुझे लगा था कि मैं पॉइजन के बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ, बट सोर्योंग तो उससे भी नेक्स्ट लेवल पर है। जितना अधिक मैं उस बच्चे के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही वह अधिक मिस्टीरियस होते जा रहा है और अनमोल भी। फिर ग्रैंड पैट्रियार्क पूछते हैं, तो क्या आप अब उसे पहले से अधिक पसंद करते हैं? तो हुआइन शर्माते हुए कहती है, जी दादाजी, मुझे तो बस स्टार्टिंग में जल्दबाजी के लिए अफसोस होता है। तो ग्रैंड पैट्रियार्क कहते हैं, खैर जब तक आप आगे बढ़ते हुए इसकी भरपाई करते रहेंगे, यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो ग्रैंड पैट्रियार्क कहते हैं, वैसे जब दवा पूरी हो जाएगी तो आप इसके प्रभाव का परीक्षण कैसे करोगे? तो हुआइन ब्लश करते हुए कहती है, वह फिर पूरा शर्माते हुए कहती है, शाखा परिवार के एल्डर कह रहे थे कि वो बहुत ही अशिष्ट रहा है। उन्होंने कहा कि वह इसका परीक्षण करेंगे। सोर्योंग बता रहा था कि मेडिसिन लोगों की जो हवस है, सेक्स करने की पावर है, वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देता है। तो ग्रैंड पैट्रियार्क कहते हैं, क्या? तो गाइस, आपको क्या लगता है कि हमारे एमसी और हुआइन के बीच कब तक सिस्टम हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है ना। और हाँ, चैनल में नए नवेले हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ठीक है ना। और अगर पुराने चड्डी बड्डी यार हो तो भाई वीडियो को लाइक करो यार, क्या कर रहे हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।